देखिए, जब भी जंग होगी, दुनिया में कभी भी जंग हुआ तो जंग में कोई जीतता नहीं है। हमेशा जंग में हार होती है और दोनों पक्षों की हार होती है। कैजुअल्टी दोनों साइड से होता है। कोई ये कह दे कि हम जीत गए और वो हार गया, ऐसा नहीं होता है। हम भी हारते हैं, वो भी हारता है। जंग में किसी की जीत नहीं होती है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंग। आज बात होगी विश्व स्तरीय पे। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा इजराइल, फिलिस्तीन, हमास जिस तरह से लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई का कोई निष्कर्ष भी निकल के सामने आता है, या फिर अपने कुनबे से दिखाते हैं कि हम कितना मजबूत हैं और आगे आज आप पे हमला किए हैं, कल किसी और पे हमला करेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं एक प्रखर वक्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन सर। द इंक में स्वागत है। देखिए, जब भी जंग होगी, दुनिया में कभी भी जंग हुआ तो जंग में कोई जीतता नहीं है। हमेशा जंग में हार होती है और दोनों पक्षों की हार होती है। कैजुअल्टी दोनों साइड से होता है। कोई ये कह दे कि हम जीत गए और वो हार गया, ऐसा नहीं होता है। हम भी हारते हैं, वो भी हारता है। जंग में किसी की जीत नहीं होती। सवाल रहा कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल के संबंध, तो दोनों कंट्रीज को अपने पड़ोसी से, जब भी आप किसी कंट्री में हैं, अगर आपका अपने पड़ोसी से आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा तो आप शांत माहौल में नहीं रह सकते हैं और शांतिपूर्ण माहौल बना करके अपने कंट्री में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इजराइल अपनी दबंगता के लिए जाना जाता था, अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और वो फिलिस्तीनियों पर बहुत दिनों से जुल्म करता आता था। इसके पहले यासर अराफात भी लीडर थे। उस वक्त भी हम लोग अखबारों में सुना करते थे कि मारे गए, मारे गए, मारे गए। तो ये फिलिस्तीन के लोग मारे गए, 4 आदमी मारे, 6 आदमी मारे गए, यानी जब बराबर इजराइल दमन कर रहा था। तो वर्षों से दमन का नतीजा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह को कब्जा करके रखा या उसके साथ टॉर्चर कर रहा, उसको दबा रहा है। लेकिन इस बार, क्योंकि बार बार पिटते पिटते इस बार इन लोगों ने एक मन बना लिया था, हमास के लोगों ने या फिलिस्तीन के लोगों ने, कि इजराइल को सबक सिखाना है। लेकिन इजराइल अपनी ताकत के आगे पागल था। उसने समझा नहीं कि हमास जो एक छोटी सी कंट्री है, अगर हमसे टकरा रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन बैक पावर्ड है। इसे भारत की, दुनिया की ज्योग्राफी का आइडिया नहीं था। ज्योग्राफी को समझना पड़ता है। जब भी जंग के मैदान में हम जाते हैं तो हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो जंग में अगर यहूदियों से जंग हो गया, यहाँ पे मामला पलट कहाँ गया, पलट जाता। अगर इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन होता तो बात वहां बन जाती। लेकिन यहाँ पे यहूदी वर्सेस मुस्लिम हो गया और जब यहूदी वर्सेस मुस्लिम हो गया तो ये लड़ाई बड़ी हो गई। तो मजबूरी में ये लगने लगा, दुनिया को ये लगने लगा, दुनिया के मुसलमानों को ये लगने लगा कि फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है और उसको यहूदी सता रहा है, यहूदी उस पर जुल्म कर रहा है। लड़ाई के कहने का मतलब है कि नेतन्याहू जो है ना, एक सन की तानाशाह है और वो जिद में आ गया। उसे ये कहता कि हम वहां से, फिलिस्तीन से या हमास से, हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। और आतंकवाद को खत्म करना क्या है, यहाँ आतंकवाद की लड़ाई नहीं थी, यहाँ लड़ाई हो गई थी यहूदी वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी। उसके जगह पे आप कब्जा किए थे। तो अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि दुनिया में कोई ऐसे हमारे सूफी संत भी हैं। देखिए, खून किसी का बहा, इंसानियत का खून बहा। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई भी, किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी का खून, आप कैसे इसको जायज़ ठहरा सकते हैं। किसी की मौत पर हम हंसी नहीं उड़ा सकते, किसी की मौत पर हम जश्न नहीं मना सकते हैं। हमें ये अफसोस है कि कोई भी मारा गया, चाहे वो मेरा ईसाई भाई मारा गया, यहूदी भाई मारा, हिंदू सिख, कभी भी जंग में या किसी भी हालात में अगर हो, तो हमें वैसा माहौल बना के चलना चाहिए था। लेकिन नेतन्याहू ने अपने जिद पर हजारों लाखों बेगुनाहों का कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवाने के बाद भी जब ये जंग इतने बढ़ गए कि इसके कंट्रोल से बाहर हो गया, आज ये जंग मोरली हार गया। ये आदमी, ये जब इजराइल के लोग या फिर हमास के लोग 3 आदमी, उसके 3 आदमी को छोड़ेगा तो इजराइल के 1 आदमी को छोड़ा जाएगा। यही मोरली हार हो गया। दुनिया के सामने झुक गए, दुनिया के सामने तुम शर्मिंदा हो रहे। तो तुम जैसे तानाशाह ने इस दुनिया को एक तरह के से बड़े मतलब मानवीय त्रासदी में कर दिया। और ऐसे शासक को तो मैं कहता हूं, देख आपने देखा होगा
इसके पहले सद्दाम हुसैन से भी जो हुआ था, सद्दाम हुसैन को फांसी हुआ। सद्दाम, मैं वहाँ उस कंट्री के बारे में नहीं कहना चाहता कि सद्दाम हुसैन ने क्या सही किया, क्या गलत किया, लेकिन जंग बहुत लंबा नहीं चला। यहाँ पे वो एक छोटा-सा कंट्री समझ करके हमास को दबाना चाह रहा था कि लड़ाई बड़ी हो गई और इन लोगों ने एक ज़िद बना लिया है कि लड़ाई जितनी लंबी लड़ी जाए, हमास से थोड़े, हमास को तो बैकग्राउंड कई कंट्री कर रहे हैं, दुनिया की 52 कंट्री कर रही है, इस दुनिया का सुपर पावर कर रहा है और ये सुपर पावर जो है, ये दोनों इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका की एक लड़ाई है कि हम रसिया को कमज़ोर कर दें, रसिया चाहता है कि अमेरिका को कर दें, तो प्रॉक्सी वार हो रहा है, इनडायरेक्ट लड़ाई हो रहा है। ये लोग तो मोहरा बन गया और उसमें मोहरा में सबसे ज़्यादा अगर शहीद हो रहा है तो नेतन्याहू का और इज़राइल की छितिर-बितिर हो गई। हमास तो हारा हुआ था, उस ज़मीन पे गिरा हुआ था, हारा हुआ घोड़ा था। लेकिन हारा हुआ घोड़ा जीत रहा है और जीता हुआ घोड़ा हार गया और नेतन्याहू और इज़राइल की देश में बड़ी थू-थू हो रही, बड़ी हर तरह से मतलब नेतन्याहू एक मतलब सन की तानाशाह कह सकते हैं और जिसको ज्योग्राफिकल डाटा नहीं समझ में आया, उसे ये पता नहीं चला कि इस लड़ाई को हम इतना लंबा करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएँगे और अगला छोटा जिसे कमज़ोर समझ रहे हैं वो मजबूत पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी कैमरामैन त्रासदी कौशल के साथ मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।